दोस्तों नमस्कार। आज आप देखते हैं चारों तरफ से एक ही समाचार आता है, हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयां खानी पड़ती हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, फिजिकल काम करना बंद कर दिया, आलस्य में रहते हैं। और 2 नंबर पर जो चीज है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो खाने का तरीका है वो बदल गया है। अब हम पसंद करते हैं फास्ट फूड, जिसमें पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राई है, मोमोज हैं, और इन सभी चीजों को होटल के द्वारा सप्लाई किया जाता है, जहां पर हाइजेनिक तरीके से भोजन नहीं बनाया जाता। वहां का भोजन बासी भोजन होता है। और हमारे देश में ये प्रचलन बढ़ रहा है कि होटल में जाके खाना खाया जाए या घर बैठे होटल से मंगवाया जाए खाना। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें अपनी जीवनचर्या को बदलना पड़ेगा, हमें अपने जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। एक प्रसिद्ध एक्टर कहते हैं, यदि आप 1 घंटा अपने शरीर पर नहीं लगा सकते तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं, आपको मर जाना चाहिए। ये एक जो घंटा है जो हमें अपने शरीर पर लगाना है, इसके अंदर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, और इस 1 घंटे के अंदर हम योग और प्राणायाम को भी कर सकते हैं। जो हम एक्सरसाइज करते हैं, रेस लगाते हैं, जिम में जाते हैं, इससे हमारा जो बाह्य शरीर है वो मजबूत होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लेकिन प्राणायाम हमें अंदर से स्वस्थ बनाता है, वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, वो हमारी बायोकेमिस्ट्री को ठीक करता है। तो प्राणायाम जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि ऊर्जावान, एनर्जेटिक, लंबे समय तक अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक विशेष प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली प्राणायाम है। उसका नाम है कपालभाति। आज के वीडियो में देखेंगे कपालभाति को कैसे करते हैं, कितना इसके ऊपर समय लगाते हैं, क्या इससे हमें लाभ होता है, कौन से हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यदि आप ये सारी बात जानना चाहते हैं, यदि आप कपालभाति को अपना करके निरोग रहना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है कपाल, जिसका मतलब होता है माथा या सिर, और दूसरा है भाति, जिसका मतलब होता है चमक। यानी कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे चेहरे के ऊपर चमक पैदा करता है। इस प्राणायाम में नाक से सांस को तेजी से छोड़ा जाता है। जब सांस तेजी से बाहर निकलता है तो पेट अंदर जाता है और फिर सामान्य रूप से सांस लिया जाता है। यदि हम कपालभाति प्राणायाम के इतिहास के बारे में बात करें तो 15वीं सदी में जो हठ योग के ऊपर शास्त्र लिखे गए थे, उसमें कपालभाति प्राणायाम का जिक्र किया जाता है। जो हठ योग के 6 क्रम है, जिसको षट कर्म कहा जाता है, उनमें भी कपालभाति का उल्लेख किया जाता है। इसमें नाक, गला, पेट और आंतों को साफ करने के लिए कपालभाति का प्रयोग किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम को करने का तरीका, आप किसी भी साफ, शांत और हवादार जगह के ऊपर चटाई बिछाइए। वहां पर आप पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हाथों की पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगा करके इस प्रकार घुटनों पे टिका के ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं, इसमें आप बैठ जाइए। आपकी कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो। इसको आप शुरू करेंगे सांस को तेजी से बाहर छोड़ने से। कैसे? जैसे आप नाक को साफ करते हैं उसी प्रकार से आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब ये सांस तेजी से बाहर जाएगा तो पेट हमारा अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से जब एक बार सांस बाहर जाता है, आप अंदर लेते हो, इसको एक स्ट्रोक कहा जाता है। और ये एक स्ट्रोक 1 सेकंड में पूरा करना है, यानी 1 मिनट में 60 बार हमें कपालभाति करना है। शुरू में यदि आपको थकावट महसूस हो, आप थोड़ा और स्लो कर सकते हैं। हमें ये जो एक बार में करना है वो 5 मिनट का, 5 मिनट किया, रुक गए, थोड़ा विश्राम किया, फिर 5 मिनट किया। इस प्राणायाम को करने का टोटल टाइम 15 मिनट है।
इस प्रकार इसको हम 15 मिनट करते हैं। इस प्राणायाम को करने के बाद, पूरा होने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना है, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना है। अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। पहला है शारीरिक लाभ। इसमें शारीरिक लाभों में नंबर 1 पर ये हमारी पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। ये हमारी पेट की मांसपेशियों को, आंतों को मजबूत बनाता है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, अपचन, इन सब को ठीक करता है। नंबर 2, ये वजन कम करने में सहायक है। कपालभाति करने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, पाचन तेज हो जाता है, जो हम खाते हैं वो शरीर में लगने लग जाता है और इससे हमारा जो वजन है वो भी कम होने लग जाता है। नंबर 3, ये श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। कपालभाति करने से हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं और फेफड़ों संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा है, खांसी है, फेफड़ों में पानी भर जाना है या सांस लेने में तकलीफ होना है, इन सब से हमें राहत मिलती है। नंबर 4, ये रक्त संचार में सुधार करता है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंगों को खून मिलता है और साथ में ऑक्सीजन मिलती है। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंगों में जाती है तो उनकी कार्य प्रणाली में सुधार होता है, वो अच्छी प्रकार से काम करने लग जाता है। नंबर 5, ये बालों और त्वचा को मजबूत बनाता है। कपालभाति करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों का झड़ना रुक जाता है और हमारी जो त्वचा है वो भी चमकदार बन जाती है। नंबर 6, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। जो हमारे मस्तिष्क की प्राइमरी कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, उन तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और सीखने की क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ती है। नंबर 7, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं और शरीर को एक ताकत देता है, जिससे शरीर में होने वाली बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। अब हम देखते हैं इसके मानसिक लाभ। पहला मानसिक लाभ है एकाग्रता में वृद्धि। जब व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और चीजों को समझने की भी ज्यादा उसमें क्षमता आ जाती है। इससे मानसिक शांति और स्थिरता पैदा होती है। कपालभाति प्राणायाम करने से तनाव, चिंता, अवसाद, भय, ये सभी भावनाएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति प्रसन्न चित्त रह करके जीवन गुजार सकता है। इससे हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। क्या ये हमें कुछ हानि भी पहुंचा सकता है? कपालभाति प्राणायाम के साइड इफेक्ट्स हैं, यदि व्यक्ति को हाई बीपी है या महिलाएं गर्भावस्था में हैं या पीरियड्स की अवस्था में हैं या कोई व्यक्ति को हार्ट का रोग है या ब्रेन हेमरेज हो गया है, ऐसी अवस्था में करने से ये नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, जब कपालभाति किया जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा, जोर लगाकर करने से पेट के अंदर जो हमारी आंतें हैं या जो दूसरे अंग हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है और इसकी वजह से अल्सर और हर्निया को बढ़ावा मिल सकता है। तेजी से करने पर नाक में ये खुजली पैदा कर सकता है। महिलाओं में मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान करने से ये गर्भाशय की दीवार को क्षति पहुंचा सकता है। बहुत अधिक देर तक कपालभाति करना भी हानिकारक हो सकता है। इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसको धीरे धीरे करना चाहिए। दिखावे के लिए बहुत ज्यादा तेजी से करना हानिकारक हो सकता है। दूसरा, यदि हम कपालभाति प्राणायाम जो ट्रेंड योग शिक्षक है उसके निर्देशन में करें तो ज्यादा लाभदायक हो सकता है। कपालभाति करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, हमारी मुद्रा सही होनी चाहिए, कमर सीधी रहे, गर्दन भी सीधी रहे, इस प्रकार झुका के नहीं बैठने का, सीधा बैठना है। हमारे कंधे भी आराम से रहें और हम जमीन पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन लगा करके आराम से बैठ जाएं। दूसरा, सांस के ऊपर नियंत्रण रखना है। हमें शुरू करना है सांस को छोड़ने से और इसके बाद में थोड़ी सी मात्रा में हमें सांस लेना भी है। इस प्रकार से ऐसे करके आराम आराम से हमें सांस के ऊपर नियंत्रण रखना है। तीसरी चीज, गति किस स्पीड से करें? मध्यम गति से करें, मध्यम बल से करें और अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखें।
आपने करना शुरू कर दिया, उसके बाद में यदि आपको थकावट होती है तो आप बीच में रुक करके आराम कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लगातार 5 मिनट आराम से कर पाओ। कितना समय करना है? शुरू हमने इसको 5 मिनट से करना है, इसके बाद में धीरे धीरे करके हमें इसको 15 मिनट तक पहुंचा देना है। यदि आपको कोई भी समस्या है, आपका बीपी हाई है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपको अल्सर है, उस अवस्था में और महिलाओं को गर्भावस्था में और पीरियड्स के दौरान कपालभाति प्राणायाम या तो नहीं करना चाहिए और या योग शिक्षक के निर्देशन में मध्यम गति मध्यम बल से करना चाहिए। कुछ अन्य सावधानियां हैं कि कपालभाति प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए। यदि सुबह करें तो और भी ज्यादा बढ़िया है ब्रह्म मुहूर्त में, और यदि शाम को करते हैं तो खाना खाने के 4 घंटे बाद हमें कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही फलदायक, बहुत ही शानदार और शक्तिशाली प्राणायाम है। ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, हमें स्वस्थ रखता है, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है। इसका जो हमें समय है वो 15 मिनट हमें इसको अवश्य देने चाहिए। दोस्तों, यदि आप प्राणायाम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल ठीक तरीके से करें, आपको पूरा लाभ हो, तो सुबह 5:15 पर और शाम को 5:30 जूम पर और यूट्यूब चैनल हेल्थ गुरुकुल के ऊपर मैं फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। आप उस क्लास में आइए, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और फिर इसको करके आप स्वस्थ रहिए। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ये लिखें, आप कपालभाति प्राणायाम कब से शुरू करने जा रहे हैं? क्या आप मेरी योगा क्लास में आकर के कपालभाति प्राणायाम सीखना चाहेंगे? इसके बारे में अपनी राय अवश्य लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।